100 टेस्ट में अश्विन ने लाया भूचाल, तो जसप्रीत बुमराह की रफ्तार से तीसरे दिन टीम इंडिया ने पारी के अंतर से इंग्लैंड को पीट कर रचा नया इतिहास। अंग्रेजों की लाई भारतीय गेंदबाजों ने शामत, तो आखिर कैसे अश्विन की फिरकी के माया जाल के बाद जसप्रीत बुमराह ने अपनी खौफनाक रफ्तार से इंग्लैंड पर की चढ़ाई। आखिर कैसे रोहित की पलटन ने किया इंग्लैंड खेलने का घमंड चकनाचूर, कैसे 4-1 से टीम इंडिया ने अंग्रेजों को चटाई धूल, कैसे तीसरे दिन ही टीम इंडिया ने अपने सिर पर सजाया जीत का ताज, कौन बना मैन ऑफ द मैच। इस रोमांचक मुकाबले की सांसें थाम देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अश्विन, रोहित और गिल में कौन था मैन ऑफ द मैच का असली हकदार? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, धर्मशाला आने से पहले टीम इंडिया 3-1 से टेस्ट सीरीज की बादशाह थी और अब 5वें टेस्ट मैच के पहले 2 दिनों में ही अंग्रेजों की जान हलक में फंसी हुई थी। जी हां, पहले पूरी की पूरी इंग्लिश टीम केवल 218 रनों पर सिमट गई, तो फिर जवाब में उतरे भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा तांडव मचाया कि रोहित और गिल ने तूफानी शतक ठोक दिया। कप्तान ने 103 रन बना डाले, लेकिन गिल ने 110 रनों की बेमिसाल पारी खेली, तो उनके आउट होने के बाद इंग्लिश टीम को डेब्यूटेंट पडिक्कल और सरफराज ने सांस लेने का मौका नहीं दिया। दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने अर्धशतक ठोके। पडिक्कल 65 रन बना गए, तो सरफराज ने लगातार अपने इंटरनेशनल करियर का तीसरा अर्धशतक जड़कर इंग्लिश टीम को दिन में ही तारे दिखा दिए। तो फिर कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने भी अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से उन्होंने 120 ओवर में टीम इंडिया को 473 रनों तक पहुंचा दिया। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 255 रनों की लीड हासिल की थी, जहां कुलदीप यादव 27 रन बनाकर नाबाद थे, तो बुमराह 19 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इसके बाद जब आगे तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ, तब इंग्लैंड जल्द से जल्द भारतीय टीम के 3 विकेट हासिल करना चाहती थी, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा बनाया गया एक रन उनको मैच से दूर ले जा रहा था। 123 ओवर में उन्होंने टीम इंडिया को 477 रनों तक पहुंचा दिया था। पहले 2-3 ओवर उन्होंने बेहद संभाल कर बल्लेबाजी की थी। धीरे धीरे टीम इंडिया की बढ़त बढ़ती जा रही थी, लेकिन तभी गेंदबाजी करने आए जिमी एंडरसन ने कुलदीप यादव को अपने जाल में फंसा लिया, जहां कुलदीप यादव 69 गेंदों पर 2 चौकों की बदौलत बेहतरीन 30 रन बनाकर वापस लौटे। तो वहीं उनके पास वापस जाते ही अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह भी शोएब बशीर का शिकार हो गए। पूरी टीम इंडिया 477 रनों पर सिमट गई। हालांकि तब तक टीम इंडिया ने इंग्लैंड पर 249 रनों की लीड हासिल कर ली थी। अब इंग्लैंड की क्रिकेट टीम इस लीड को खत्म कर जल्द से जल्द टीम इंडिया को लक्ष्य देना शुरू करना चाहती थी, लेकिन उनके लिए ये लीड खत्म करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। टीम इंडिया अभी भी बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। एक बार फिर अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाने के इरादे से जैक क्रॉली के साथ बेन डकैत की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी। वो दोनों अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत देना चाहते थे, लेकिन दोस्तों, दूसरे ही ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने डकैत को क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड को पहला झटका दिया। ये बल्लेबाज तो मुश्किल से 2 रन जोड़ पाया था और अश्विन ने अभी से इंग्लिश टीम की हालत बिगाड़नी शुरू कर दी थी। रोहित शर्मा का शुरू से ही अश्विन को गेंदबाजी देने का प्लान काम कर गया था। भारतीय फैंस तो अभी खुशी से झूम रहे थे। नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने ऑली पॉप उतर चुके थे। वो पहले टेस्ट मैच की तरह एक मैच विनिंग पारी खेलना चाहते थे। उन्होंने क्रॉली के साथ मिलकर अपनी टीम को संभालना शुरू किया। दोनों खिलाड़ियों ने 5 ओवर में अपनी टीम को 20 रनों तक पहुंचा दिया था। इंग्लिश टीम मैच में पकड़ बनाना शुरू कर चुकी थी, लेकिन दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन के तो सर पर खून सवार था। एक बार फिर पारी का 6वां ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन ने इस बार अपनी फिरकी के मायाजाल में शिकार किया जैक क्रॉली का, और दोनों ओपनरों को वापस भेजकर उन्होंने इंग्लैंड की कमर तोड़कर रख दी थी। क्रॉली भी केवल 1 रन बना पाए। पूरे इंग्लैंड खेमे में मातम छाया हुआ था। इंग्लिश फैंस की तो बोलती बंद हो गई थी। उन्हें तो भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। रोहित का तीर बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा था। अब पॉप के साथ मैदान पर इंग्लैंड के सबसे बड़े बल्लेबाज जो रूट मैदान में थे, जो अपनी टीम की नैया पार लगाना चाहते थे। ये दोनों बल्लेबाज जान हथेली पर लेकर मैदान में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों, अश्विन ज्यादा देर तक उनसे सब्र नहीं हुआ। उन्होंने ऑली पॉप को भी चलता कर इंग्लैंड के पूरे टॉप ऑर्डर को अपने सामने नतमस्तक किया और एक के बाद एक 3 विकेट लेकर इंग्लैंड के पूरे बैटिंग ऑर्डर को अकेले ही तहस नहस कर दिया। इंग्लैंड केवल 36 रन बना पाई थी। उनके 3 बल्लेबाज पवेलियन में थे। हालांकि जो रूट के साथ मिलकर जॉनी बेयरस्टो ने अपनी टीम को संभालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अब तो भारत के स्पिन गेंदबाजों ने इंग्लैंड को जल्द से जल्द आउट करने का मन बनाया था। एक तरफ से बेयरस्टो ने बेसबॉल अंदाज में एक के बाद एक 3 छक्के और 3 चौके जड़कर टीम इंडिया के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए। उन्होंने सोचा था वो इंग्लैंड की वापसी करने के काबिल है, लेकिन अब अश्विन के बाद कुलदीप यादव का जादू सिर चढ़कर बोला। उन्होंने जॉनी बेयरस्टो का शिकार कर इंग्लैंड को न केवल चौथा झटका दिया, बल्कि टीम इंडिया को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था, जहां बेयरस्टो 3 चौके 3 छक्कों की बदौलत 31 गेंद पर 39 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उनके विकेट के बाद तो इंग्लैंड का बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। बल्लेबाजी करने उतरे बेन स्टोक्स बड़ी मुश्किल से 2 रन बना पाए थे कि अश्विन ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर आधी इंग्लैंड की टीम को केवल 103 रनों पर ही समेट दिया। इसी के साथ लंच भी ले लिया गया था कि इंग्लैंड की हालत बद से बदतर हो चली थी। हालांकि लंच के बाद इंग्लैंड ने सोचा कि वो वापसी करेंगे, लेकिन गरीबी में आटा गीला। लंच के बाद वापस आते ही एक बार फिर अश्विन का भी बोलबाला रहा। उन्होंने
उन्होंने विकेटकीपर बेन फोक्स को चलता कर अपने खाते में एक और विकेट जोड़ा और इसी के साथ उन्होंने अपने 100वें टेस्ट मैच में पंजा खोलकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। स्कोरबोर्ड पर मुश्किल से 117 रन थे और इंग्लैंड के टॉप 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। टीम इंडिया पारी के अंतर से जीत की तरफ बढ़ रही थी। दूसरी तरफ खड़े खड़े जो रूट अपनी टीम की बर्बादी देख रहे थे। अब उनका साथ निभाना टॉम हार्टली मैदान में उतरे, लेकिन जसप्रीत बुमराह की रफ्तार ने उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखाकर इंग्लैंड को न 7वां झटका दे दिया, बल्कि मार्क वुड को बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर बुमराह ने टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी। और देखते ही देखते भारतीय टीम ने न केवल पारी के अंतर से यह मुकाबला अपने नाम किया, बल्कि 4-1 से ये टेस्ट सीरीज जीतकर इंग्लैंड को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, अश्विन, रोहित और कुलदीप में कौन बन सकता है मैन ऑफ द मैच? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।